2025 में एसएससी ने अपना वेंडर चेंज करके एडिक्विटी को दे दिया। बेसिकली पहले जो था वो एसएससी जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती थी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। इससे पहले जो है वो टीसीएस जो है सारे के सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था और बहुत ही स्मूथली अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा के ख़त्म कर देता और साथ ही साथ रिज़ल्ट वगैरह भी टाइम पे दे देता था। तो अभी बात ऐसी है कि कुछ टाइम पहले एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया और उसको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एडिक्विटी को दे दी। पर एडिक्विटी जो सेंटर है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर आप देखें इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वेंडर है, वो पेपर लीक करवा देता है और साथ ही साथ उसका स्मूथ कंडक्शन नहीं होता। फिर भी इस साल जो है एडिक्विटी को वो जो है मिल जाता है, उसको कंडक्ट कराने का राइट्स उसको मिल जाते हैं। तो जैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के राइट एडिक्विटी के पास आते हैं, तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है एसएससी का, वो होता है एसएससी फेज़ 13, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट आती हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे। और बच्चे जो है अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाके अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देते हैं और फिर उनका रिज़ल्ट वगैरह आता है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो एडिक्विटी है उसका सर्वर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उनको पता ही नहीं है कि किस बच्चे का जो सेंटर है वो कहाँ रखना है। एक बच्चे का जो सेंटर है वो अंडमान निकोबार आया है। अब आप सोचो, वो मेन लैंड यूपी में रहता है, अब वो उत्तर प्रदेश से अब वो कैसे जाए अंडमान निकोबार एग्ज़ाम देने। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने देखा कि उनका जो सेंटर है, मान लो देहरादून आया, तो वो अपनी टिकट वगैरह करा के चले गए देहरादून और वहाँ पे जाके सुबह सुबह उनका एग्ज़ाम सेंटर ही चेंज हो गया, वो दिल्ली आ गया। अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं तो वापस कैसे आएँ? तो उनका पूरा का पूरा जो पैसे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और वो दोबारा एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते इस चीज़ का। और ऐसे ही कर करके इनके जब एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, एक तो बहुत ख़राब हालत में, उनके बिल्कुल चल नहीं रहे हैं, उनके सिस्टम्स वगैरह नहीं चल रहे हैं, उनके माउस वगैरह ठीक से नहीं चल रहे हैं। और जैसे ही वो जाते हैं एग्ज़ाम देने, मेरा एक दोस्त गया था तो वो बताता है कि जैसे ही उसने चालू किया तो एक क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था। मतलब अगर आप देखें तो उनका सर्वर ठीक नहीं है और एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो कंप्लेन करता है कि भाई साहब इसको थोड़ा ठीक करो। वो कहते हैं हमें नहीं पता, ये ग्लिच वगैरह है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, अब क्या है? तो ऐसे ऐसे करके आगे जैसे ही वो जंप करता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही चेंज नहीं होते। मेरा एक और दोस्त है, वो भी गया था, वो तो कहता है कि उनकी जो स्क्रीन है जो चल रही है ना, वो पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती है। इसकी वजह से वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो ग्लिचेस होते हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं है कि सर्वर इशू है, थोड़ा बहुत काम चल जाता है या फिर थोड़ा बहुत हम सह सकते हैं। ये जब ग्लिचेस होते हैं, इनके बीच जो है चीटिंग हो सकती है किसी भी तरह की। अगर मान लो सर्वर का ग्लिच आया और किसी के पास एकदम से आंसर्स आ गए और उसने टिक मार दिया, तो इस हिसाब से जो है ये जो ग्लिचेस होना सिर्फ सर्वर का इशू नहीं है, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है एडिक्विटी ने पैसे वगैरह ले लिया और किसी को पैसे वैसे खिला के जैसे तैसे करके एग्ज़ाम निकलवाना हो। तो ये सब भी होता है। तो इसका एक ही रास्ता है कि या तो इस वेंडर को ही चेंज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग चुके हैं कि भाई साहब ये अच्छा वेंडर नहीं है और ये एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कराता। और पूरे को पूरे जो जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, जो कि बच्चे हैं जो कि इतने पढ़ के आए हैं सालों से, उसके बाद आप ही सोचिए कि पूरे साल पढ़ने के बाद ये एग्ज़ाम में ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसको चेंज कर दीजिए या फिर अपना सिस्टम थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना ठीक कर दीजिए, वरना फिर ये ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। इसलिए एडुकेटी ने अलग अलग जगह पर जितने भी उनके एग्ज़ाम सेंटर्स थे, वो जो है एग्ज़ाम कैंसिल भी करे थे क्योंकि उनका सर्वर नहीं चल रहा था। तो बेसिकली जितने भी बच्चे वहाँ तक गए थे, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े दूर दूर शहरों में दे रहे हैं, जहाँ पे बच्चे उनको पहले ट्रेन की टिकट बुक करना, फिर वहाँ तक पहुँचना, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करा के वापस आना। बेसिकली एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो उनका पैसा वगैरह सब बर्बाद हो जाता है। हद तो जब हो गई जब एक जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम सेंटर पर गया और उसने कहा कि हमारा एग्ज़ाम वगैरह क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा, और उनके बीच थोड़ी मुठभेड़ हो गई और वहाँ के जो बाउंसर्स हैं जो कि सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, उन्होंने उसको बहुत मारा, उसके सर पे और नाक पे ब्लीडिंग वगैरह हो गई। इस वजह से जितने भी एसएससी के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि आप जो है किसी भी स्टूडेंट को ऐसे मार नहीं सकते। और बेसिकली आप देखेंगे तो ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है और बहुत छोटे एग्ज़ाम है। बेसिकली ये भी नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो कि बंदे कह दें कि ठीक है भाई यूपीएससी के एग्ज़ाम देने आते हैं, बल्कि यूपीएससी ऐसा नहीं करती। ये छोटे एग्ज़ाम है यहाँ की, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही गरीब बच्चे जिनके पास 40-50 हज़ार भी नहीं है, वो जा रहे हैं उसको एग्ज़ाम देने के लिए और ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका भाई साहब एक ही इलाज है, या तो इसको ख़त्म कर दीजिए इस वेंडर को, या फिर टीसीएस को वापस लाइए। बात यहाँ पर ये है कि जितने भी ये बच्चे हैं
जो कि इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से या फिर गाँव वगैरह से आते हैं। तो इनका एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एसएससी को लेनी चाहिए। उसका नाम ही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसको अच्छे से पूरी तरीके से जांच पड़ताल वगैरह करनी चाहिए, वरना इनको आदत पड़ जाएगी कि भाई साहब स्टूडेंट्स हैं उनको तो आदत पड़ गई है, कब एग्ज़ाम होता है, कब रिजल्ट आता है, ग्लिचेस होते हैं कि नहीं होते, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर आप देखें तो इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कराओगे तो फिर बच्चे क्यों पढ़ेंगे कि भाई साहब एग्ज़ाम तो होते नहीं है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि जिसका लास्ट अटैम्प्ट है वो तो पूरी जान झोंक के जा रहा है वहाँ तक। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि ये जो वेंडर है इसको चेंज कर दिया जाए, या फिर इनसे बोल दो भाई साहब 2-4 महीने का आप टाइम ले लो, आप अच्छे से अपने सेंटर्स बना लो, आप अपने सर्वर्स बना लो, उसके बाद ले लेना एग्ज़ाम। ये नहीं है आपके पास सेंटर्स वगैरह नहीं है, आपके पास सिस्टम्स वगैरह नहीं है, तो एसएससी ने क्या सोच कर एडीक्यूटी को ये दिया है, ये इतना बड़ा काम कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। फिर बाद में अगर पेपर्स वगैरह लीक हो गए तो वो भी बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि कुछ सालों में क्या, वैसे हमेशा ही पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस का लीक हुआ, उसको दोबारा कराना पड़ा, फिर नीट का लीक हुआ, उसको दोबारा कराना पड़ा, फिर स्टेट एग्ज़ाम तो हमेशा ही लीक होते रहते हैं। मेरा दोस्त है वो झारखंड में रहता है, वो हमेशा कहता है भाई यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसका पता ही नहीं चलता कब कब होता है, कब खत्म हो जाता है। एकदम से लाइट चली जाती है, पूरे एरिया की लाइट काटनी पड़ती है ताकि एग्ज़ाम लीक ना हो। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि एट द एंड तो यार जितने भी ये यूथ हैं जो वहाँ पे सेंटर पे जाके मार खा रहे हैं, वो आपका यूथ जो है वो एट द एंड आपके वर्कफोर्स में ही जा रहा है, वो इकोनॉमी को ही कंट्रीब्यूट करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई बिजनेस करो, ये करो, भाई तुम दे दो जाके उनको इन्वेस्टमेंट, वो कर लेंगे, लेकिन है ही नहीं पैसे तो कहाँ से। तो जब एक स्टेबिलिटी चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, उसके लिए आप अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, और फिर उसके बाद जो होगा नहीं होगा, जिसका सिलेक्शन वो समझ आता है। पर ये मत करो कि भाई साहब आपके सेंटर्स ही नहीं चल रहे, आपका सर्वर ही नहीं चल रहा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक ही रास्ता है इसका, या तो टीसीएस वापस आए, या फिर एसएससी अपने जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सेंटर्स कराए और स्टाफ हायर कर ले। 500-500 रुपये में लड़के आ जाते हैं रोज़, तो ऐसा मत करें। और सर्वर्स की इतनी बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि इनफ फंड होता है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कहाँ जाता है ये नहीं पता। तो फिर जितना हो सके उतना कोशिश करिए, इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, जो कोई एग्ज़ाम वगैरह देने गया है, क्योंकि भाई साहब एडिक्यूटी चरस खा के बैठी है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। बाकी देखते हैं कि कब तक ये सब इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे।